यीशु आपके लिए आज गिफ्ट लेकर आया है। आमीन, हालेलुया। क्या आप रेडी हैं उसको रिसीव करने के लिए? हालेलुया। जो पास साहब ने कलाम दिया, बड़ी बरकत पाई। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। वाकई में हमें आज पाखरू क्यों चाहिए? क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देनी है। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और मैं यकीन करे बड़ी खाकसारी के साथ, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ मैं खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज मेन सरमन को जो है आप सब तक पहुँचा सकूँ। हम लोग पिछले साल की इबादत देख रहे थे तो उसमें मैंने मीटिंग लीड की थी और मैंने सिर्फ 5 मिनट का कलाम दिया था। तो अजीज़ों, खुदा का रूह ऐसे ही काम करता है कि वो कैसे सिचुएशन को तब्दील कर देता है, आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपके हालातों को चेंज कर देता है। ये है पावर होली स्पिरिट की। हालेलुया। और यही पावर आज खुदा आज आप सबको देना चाहता है। आमेन। और जो पास साहब ने कलाम दिया उससे बहुत बरकत पाई और ये उसकी कंटिन्यूएशन एक तरह की, आप समझिएगा। पास्टर साहब ने एक सवाल से ख़त्म किया है कि आज हमें पाकरू क्यों चाहिए और किस किस को चाहिए, और अगर चाहिए है तो हम उसके साथ क्या करें, और खुदा उस रूह को हम पे कैसे नाजिल करेगा। और जब वो रूह हमारे अंदर आ जाता है हमें उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आमेन। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पाक रूह में और बुरी रूह में। हम नहीं समझ पाते कि ये खुदा का रूह काम कर रहा है या ये अबलीस का रूह काम कर रहा है कि नहीं। तो आज ये कलाम आपको यही बताने के लिए और यही सिखाने के लिए आज मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ। और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ हर चीज़ के लिए। अजीज़ों, लगाइए जी यहाँ का जो कलाम है उसका पोस्टर लगाएंगे और देखेंगे कि आज खुदा आपसे क्या कलाम करना चाहता है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? बोले, टच्ड बाय फायर। पाखरू की आग से आज खुदा आपको छूने वाला है। और कलाम में अजीज़ों जहाँ जहाँ बाइबल में पाकरू का जिक्र है, पाकरू की आग का जिक्र है, वहाँ पे हमें खुदा की हजूरी का पता चलता है, उसकी पाकीज़गी का, पवित्रताई का और उसकी कुदरत का हमें पता चलता है कि खुदा कितना पावरफुल खुदा है हमारा। वो कितना पाक है कि उससे कोई गुनाह नहीं देखा जा सकता। उसकी हजूरी को हम महसूस कर सकते हैं। और जब जब आसमान से पाकरू की आग नाजिल हुई है ना अजीज़ों, आप कलाम में देख लीजिएगा कि लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई हैं। वो पहले जैसे नहीं रहे। अभी जो पास साहब ने बताया कि जब पतरस की मिसाल दी, जब उस पर पाकरू नाजिल हुआ, क्या वो पहले जैसा रहा? नहीं, उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई, यू टर्न ले लिया उसकी ज़िंदगी ने। तो आज खुदा यही आपके साथ चाहता है कि अगर तो आपको पाकरू चाहिए तो अजीज़ों आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपकी ज़िंदगियां ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आने वाला है, एक चेंज आने वाला है। तो आज मेरा आपसे सवाल है, किस किस को ये आग चाहिए? सबको चाहिए। ये भी सवाल है कि आपको तो सबको पाकरू की आग चाहिए, मगर ये आग आपको क्यों चाहिए? आपने करना क्या है इस आग के साथ? तो निकालिए मेरे साथ इमाल प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 2 और उसकी 3 से 4 आयत हम पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि जब ये आग नाजिल हुई तो हुआ क्या, उसके बाद हम इसकी गहराई में जाएंगे। हाँ जी जी पढ़िए। और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। और उन्होंने आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। देखिए, आज बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हमें माँ जी हमें पाकरू चाहिए है, हमें अभी तक पाकरू को बपतिस्मा नहीं हुआ है, हमें गैर ज़ुबानों को बपतिस्मा नहीं हुआ है। ऐसा ही है कि हम गैर ज़ुबान अन्य भाषा में कैसे बात करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि पाकरू हम पे नाजिल हुआ है तो हम अन्य भाषा में बात कर सकें? हमें ये रूह चाहिए। देखिए, आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि जो
कलाम खुदा के पाकरू ने खुदा के पाकरू ने 1000 साल पहले किया शागिर्दों के साथ, हम चाहते हैं आज वही आग यहाँ पे नाजिल हो। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी गैर ज़ुबानों का गिफ्ट मिले? मगर उससे पहले हमें क्या करना है? हमें पाकरू से भरने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम पाकरू से भर जाएंगे, वो गिफ्ट है, उसके बाद आपको गैर ज़ुबान मिलेगी, वो भी एक गिफ्ट है। तो आपको गिफ्ट पे गिफ्ट मिलने वाले हैं। आमीन। देखिए, मैंने आपको याद है न्यू ईयर पे मैंने क्या कहा था कि ये साल क्या है? तो खुदा आपको सिर्फ दुनियावी या मटेरियल चीज़ों की डबल ब्लेसिंग नहीं देना चाहता, खुदा आपको रूहानी डबल ब्लेसिंग्स भी देना चाहता है। तो उनको रिसीव करें। आप देखिए कि ये कैसा पैटर्न चल रहा है कि जब भी कोई ईद त्यौहार होता है, 2 कलाम होते हैं या नहीं होते, तो ये भी डबल ब्लेसिंग है। तो इस डबल ब्लेसिंग को आप जो है वो रिसीव करें। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि हमें पाकरू क्यों चाहिए, और आज हम सब जो है वो पाकरू के मुश्ताक हैं। वी हैव द डिज़ायर कि हमें पाकरू मिले। जब हम किसी को देखते हैं पाकरू से भरा हुआ गैर ज़ुबानों में स्पेशली बोलते हुए, तो हम बड़ा इम्प्रेस होते हैं, हम बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें जो है ना, काश हमें भी ये हो जाए, हमें भी ये गिफ्ट मिले। और खुदा आज आपको वो देना चाहता है अजीज़ों, क्योंकि उसका वादा है कि वो हर बशर पे, कलाम में ये लिखा हुआ ना कि हर बशर पे, एवरी मैन काइंड, चाहे वो जवान हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, वो चाहता है हर बशर पे, हर एक पे जो है उसका रूह नाज़िल हो। ये खुदा का प्लान है। वो आपको अजीज़ों किसी चीज़ से महरूम नहीं रखना चाहता। मगर क्या वाकई आप पाक रूह के मुश्ताक हैं? क्या वाकई डिज़ायर है आपको खुदा की रूह की? और अगर है और आपको वो चाहिए है, तो उसके पीछे एक वजह है, अभी तक आपको वो पाक रूह क्यों नहीं मिला है। और आप जानना चाहते हैं क्यों? इसलिए इस कलाम का टॉपिक आया है टच्ड बाय फायर। आपने देखा होगा पोस्टर पे कि एक शख्स के ऊपर जो है वो आग का जो कोयला है वो लगाया जा रहा है उसके होंठों। और ये एक सच्चा वाकया है, और हम उसमें चलेंगे, गहराई से हम देखेंगे। मेरे साथ निकालें यसाया नबी का सहीफ़ा, यसाया उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत से हम पढ़ेंगे, 5 से 7 आयत तक। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने। बस यहीं तक दोबारा पढ़ दीजिए, 5 आयत पढ़ दें। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ। तो ये यसाया कह रहा है कि तब मैं बोल उठा। हिंदी में क्या है सिस्टर जी? सिर्फ ये पढ़ दे, तब मैं बोल उठा, तब मैंने कहा। हाँ, आगे। हाय 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 हाय, क्यों? मैं नष्ट हुआ जाता हूँ। ये कौन कह रहा है? यसाया कह रहा है, क्योंकि मेरे होंठ क्या है? अशुद्ध है, मेरे होंठ नापाक हैं। और आगे क्या है? और निजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने क्या देखा है? रब्बुल अफवाज को देखा है। यसाया हमें अब ये कलाम नहीं बताता है कि ये एक रोया थी जो उसने देखी है, या ये असल में उसके साथ ये वाकया हुआ है। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे ताकि आपको समझ आए कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। पहली आयत से पढ़िएगा, 6 बाब की पहली आयत, पहले से 1 से लेके 4 तक। जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन की एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठा दिखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिसमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपने मुंह ढांपे था, और 2 से पाँव, और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन। क्या कह रहे थे? सराफीम जो फरिश्ते थे, सराफीम जो थे वो फरिश्ते थे, क्या कह रहे थे खुदा को? होली होली होली। हिंदी में क्या है? पवित्र पवित्र पवित्र। होली 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 आज भी कहते हैं फरिश्ते। और आगे क्या लिखा है? सारी जमीन के जलाल, उसके जलाल से मामूर हुई। और पुकारने वाले, आगे पढ़ दीजिए। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। आमीन। तब मैं बोल उठा,
तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और आगे, और निजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफाज को देखा। हालेलुया। आज हमारी भी अजीजों यही हालत है कि हम खुदा के जलाल को देख तो लेते हैं मगर हमारे मुंह नहीं खुलते, गवाही नहीं दे पाते। जैसे पास साहब ने कहा, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते। फरिश्ते क्या कह रहे हैं? एक ही वर्ड कह रहे हैं ना, कदूस कदूस कदूस। यसाया से वो भी नहीं बोला जा रहा। क्यों? क्योंकि उसके होंठ नापाक हैं, उसके होंठों में नापाकी है। आज हमारे भी होंठ नापाक हैं। हम क्यों नहीं उसकी तारीफ कर पाते? हम क्यों चुप करके मुंह बंद करके खड़े रहते हैं जब वर्शिप हो रही होती है? हम क्यों नहीं उसकी तारीफ के गीत गा पाते? हम क्यों उसकी हम्द नहीं कर पाते? हम क्यों गैर जुबानी बोल पाते? हम पे क्यों पाकरू आज नाजिल नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे जो लब हैं, हमारे होंठ जो हैं, वो अशुद्ध हैं, वो नापाक हैं। अब आप बोलेंगे पास्टर अमरीन, हमारे होंठ कैसे नापाक हैं? कोई मुझे एक एग्जाम्पल दे दे, मैं मान जाऊंगी कि आपके होंठ कैसे नापाक है। वेरी गुड, जबरदस्त। जब हम झूठ बोलते हैं, और बहुत लोग खुदा की हजूरी में आके झूठ बोलते हैं, अपने लबों को नापाक करते हैं, इसलिए आज आप पाकरू से खाली हैं। आप खुदा से तो चले झूठ बोलते बोलते खुदा के खादमों से भी सीना ठोक के झूठ बोलते हैं आप लोग। फिर बहुत है यहाँ पे, मेरे पास लिस्ट है। गॉसिप, जैसे उस बच्चे ने कहा, चुगलियां करना, इधर की बात उधर, पास्टर की बुराइयां करना, पास्टर के खिलाफ लोगों को करना। ये तो आजकल मेरा तो ख्याल है मुहिम उठा लिया आप लोगों ने। आगे झूठी गवाही देना, बैक बाइटिंग करना, पीठ पीछे लोगों की बातें करना, लोगों की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। आप अपने होंठों को ऐसे नापाक करते हैं। आगे गंदी गालियां देना, जिस मुंह से खुदा की तारीफ करते हैं आप, संडे को आके अगले दिन बल्कि वापस रात को जाके अपने मुंह से गंदी गालियां देते हैं आप लोग। फिर शेखी मारना, प्राइडफुल वर्ड्स, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये जॉब है, मेरे पास तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास तो ये गाड़ी है। फिर लान तान करना, लोगों को कर्स करना, कड़वी बातें करना, लोगों को डिस्करेज करना, अफवाहें फैलाना, गलत इल्जाम लगाना, खुदा का नाम बेफायदा लेना, झूठी कस्में खाना, फिर दुनियावी बातें करना और दुनियावी गाने गाना। तो मुझे बताएं, जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपके होंठ कैसे पाक होंगे? मुझे सच सच बताएं, इसमें से जितने भी मैंने बातें पढ़ी हैं, इनमें से कोई ना कोई तो आप सब में से किसी ने किया है या नहीं है? तो पाकरू कैसे नाज़िल होगा? मुझे ये बता दें, कैसे मिलेगा पाकरू? यसाया जैसा बंदा, खुदा का खादिम, जो कि एक रास्तबाज इंसान है, वो खुदा की हजूरी में खड़ा होकर कह रहा है कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हो गया कि मैं अपने खुदा को देख रहा हूं मगर मेरी क्या चीज है, मेरे होंठ नापाक है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया वाली कोई बात नहीं है इसमें। मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। यसाया ये क्यों बोल रहा है आपको पता है? क्योंकि अक्सर हमारी जो गुफ्तगू है वो हमारी रूहानी जिंदगी को जाहिर करते हैं कि हमारे दिल के अंदर क्या भरा हुआ है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यस्सु कहता है, मत्ती उसका 12वां बाब और 34 आयत में, निकालिएगा नहीं, मैं बस पढ़ देती हूँ, क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही मुंह पर आता है। तो क्या मुझे बताएं, क्या यस्सु गलत हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो आपके दिल में भरा होता है वो ही मुंह पर आता है। तो जब आपके अंदर गंदगी होगी तो गंदगी ही मुंह पे आएगी। पाकरू कैसे नाजिल होगा? मुझे बताएं, गैर जुबानी आप लोग कैसे बोलेंगे? आज खुदा अजीजों चाहता है कि आज वो आपको उस आग से पाक और साफ करे, ताकि वो आपको पाक रूह से भरे। क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही मुंह पर आता है। मेरे होंठ नापाक हैं। जब यसाया रब्बुल अफ़ाज को देखता है, जब खुदा को देखता है, तो उसने पता है क्या कि उसको क्या अच्छा लगा? मुझे बताएं,
हम एक्साइटेड हो जाते हैं, पास्टर जी आज मैं पाक रूह से भर चुका हूं, मैंने खुदा की हजूरी को महसूस कर लिया है। क्या ये फीलिंग थी यसाया की? मुझे सच से बताएं, नहीं, क्योंकि उसको अपनी कमजोरी नजर आई, उसको अपना गुनाह नजर आया, उसको अपनी कमी नजर आई। आज अजीजों हमें यसाया से सीखने की जरूरत है कि आज हमें पाकरू क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हमारे होंठ नापाक है। और आपके होंठ तब भी नापाक होते हैं जब आप शराब की बोतल लगाते हैं अपने मुंह से, और जब आप सिगरेट जो है इस मुंह से पीते हैं, तब भी आपके होंठ नापाक होते हैं। देखिए, इंसानी फितरत है झूठ बोलना, इंसानी फितरत है चापलूसी करना, झूठी तारीफ करना अपने फायदे के लिए, है कि नहीं? मुझे सच सच बताएं। हमें बड़े मैसेज आते हैं यहाँ पे कई लोगों के, पास्टर जी आपने बहुत अच्छा कलाम दिया है, मैं बहुत ब्लेस हुआ हूँ आपके कलाम से, मैं माँ जी के कलाम से मैं बहुत ब्लेस हुआ। थोड़ी देर बाद ही, अच्छा आपसे एक काम था। फिर पास्टर साहब पूछते हैं, अच्छा बेटा मुझे बताओ कलाम में कौन सी बात थी जिससे तुमने बरकत पाई है? गायब। ये हकीकत है, सामने बैठे हैं पास्टर साहब, पूछ ले, हकीकत है ये। बहुत लोग हैं ऐसे, पकड़ने के तरीके होते हैं ये। एग्जैक्टली। अजीजों, कलाम भरा पड़ा है जुबान के बारे में बताने के लिए। कुछ ऐसी मिसालें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। निकालिए मेरे साथ ज़बूर उसका 34 बाब, भजन उसका 34 बाब वर्स 13, उसकी 13वीं आयत, साम 34:13। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। पूरी होगी? अपनी जुबान को बदी से अपनी बाज रख, जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। आमेन। तो ये कलाम की बात है कि हमने अपने जुबान को किससे बाज रखना है? बदी से और होंठों को दगा से। आगे पढ़ते हैं जी, एक निकालिए भजन साम 140 वर्स 3, ज़बूर 140 और उसकी 3 आयत। उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफाई का जहर है। ओए होए, कहते हैं ना किन्नी कौड़ी जबान है, किन्नी जहरीली जबान है, बंदा ही मार छड़िया है। और ये हकीकत है कि आपको पता है कि किसी के वर्ड्स से आप अगले की जान ले सकते हो। कितने लोग आपको पता है सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इस बंदे की बातों की वजह से। तो मुझे एक बात बताएं कि जब आपकी जुबान इतनी मीठी है तो उस पर पाक रूह कैसे आके बैठेगा? मुझे सच सच बताएं। और सबसे बड़ी मिसाल जो है हम देखते हैं इमसाल उसका 6 बाब, नीति वचन है 6, प्रोवर्ब 6, इमसाल 6 बाब की 16, 17 और 19 आयत पढ़ दें। 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावन को नफरत है। आगे, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। बल्कि 7 जिनसे कराहियत। कराहियत का क्या मतलब? मतलब कि नफरत है, मतलब कि नफरत से भी ज्यादा, जिसको कहते हैं डिस्पाइस करना, सख्त नफरत करना, अबोमिनेशन, अबोमिनेशन, सख्त नफरत करना। तो मतलब कि वो खुदा उसको देख नहीं सकता, इतनी नफरत करता है। क्या है वो? आगे पढ़ें। ऊंची आंखें, झूठी जुबान। क्या है? झूठी तो मतलब कि खुदा को इससे नफरत है, बल्कि कराहियत है। अब 19वीं आयत पढ़ दे। झूठा गवाह जो दरोग गोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। झूठा गवाह, तो झूठा गवाह कैसे बनता है? मुझे बताएं। आंखों से, जुबान से ना, कि वो झूठी गवाही दे रहा है। भाइयों में नफाक कैसे डालेगा? मुझे बताएं। मुंह से ना। तो इसका मतलब है कि आज हमें अपनी जुबान पाक करने की जरूरत है अजीजों। आमीन। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यसाया नबी जो था वो एक रास्तबाज खुदा का बंदा, एक प्रॉफिट, जब वो खुदा की हजूरी में आया उसको अपनी कमियां नजर आ गई, उसको अपनी कमजोरी नजर आ गई। आज अजीजों, खुदा आज आपको ये मौका दे रहा है। देखें, खुदा आपको प्रिपेयर करना चाहता है। खुदा चाहता है कि वो अपना पाकरू आपको दे, अपना पवित्र आत्मा आपको दे। वो आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहता, उसका वादा है ये, क्योंकि वो उसकी तरफ से एक गिफ्ट है।
मगर उसको लेने के लिए आपको पहले कुछ करने की जरूरत है। वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा अजीजों। उसने यसाया को भी नहीं छोड़ा ऐसे। आप जानना चाहते हैं उसने क्या किया? जानना चाहते हैं? 6 आयत पढ़ दें। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्तपना से मज़बा पर से उठा लिया अपने मज़बा, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे रुक जाइएगा, बोलिए मज़बा। हिंदी में पढ़ दीजिए सिस्टर। तब एक सरापा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पे से उठा लिया था। कहाँ से उठाया उसने? उसने वो कोयला कहाँ से उठाया अजीजों? मज़बा से। बोले मज़बा, बोले वेदी, बोले ऑल्टर। ये जगह क्या है? ये क्या है? आपको पता है जो ऑल्टर था क्यों बनाया था? मज़बा क्यों बनाया था? बलि देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। किसकी कुर्बानी? जो लोग जब वो गुनाह करते थे तो वो जो काहिन होता था, जो याजिक होता था, वो कुर्बानी देता था उनके बिहाफ पे कि उनके गुनाह माफ हो, वो अपने गुनाहों से पाक और साफ हो। और वो जो कोयला वो लाया, वो कहाँ से लाया है? खुदा के मज़बे से, वेदी से। और यहाँ पे खुदा की आग है अजीजों। आजकल पता है कंफ्यूजन क्या हो रहा है? जो मैंने क्यों यहाँ पे रोका है, क्योंकि ये खुदा इस बात को पॉइंट आउट करना चाहता है और बताना चाहता है कि तख्त में, सिंहासन में और मज़बे में फ़र्क समझे। ये हमारी भी गलती है कि तू तख्त नशीन हो, तख्त नशीन हो। आज लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने मज़बे को अपना तख्त बना लिया। जैसे कि मैंने आपको क्या किया कि वेदी जो है, जो मज़बा है, वो क्या चीज़ है? एक सैक्रिफाइस की जगह है। वहां पे आप तख्त नहीं बना सकते और वहां पे खुदा का तख्त भी नहीं है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो तख्त है वो सिर्फ खुदा का है। आपको पता है जो इंसान तख्त पे बैठा होता है वो क्या करता है? उसके पास क्या होती है? अथॉरिटी होती है। ऐसा ही है, तख्त पे बैठ के वो क्या करता है? न्याय करता है, अदालत करता है और राज करता है, रूल करता है। और जो तख्त पे बैठा होता है उसके पास क्या होता है? मुझे बताएं। पावर होती है। वेरी गुड। तो मतलब आप लोग कलाम सुनते हैं, शाबाश, अपने लिए तालियां बजा दे। देखिए कलाम थोड़ा टेंस है क्योंकि टॉपिक सीरियस है। होली स्पिरिट इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, इसको हल्के में मत ले। तो लोगों ने क्या किया है कि मज़बे को और तख्त को एक कर दिया है। आजकल क्या हो रहा है? ऐसे ही बैठ के कलाम दिया जाता है ना। मुझे सच सच बताएं, सोफा लगा के लोगों ने बड़े महंगे महंगे तख्त बनवाए हुए हैं, अपने सिंहासन बनाए हुए हैं। कुछ लोग हैं उन्होंने यहाँ पे कुर्सियां लगाई होती हैं। पाकिस्तान आप चले जाओ तो बड़े बड़े महंगे महंगे सोफे लगाए होते हैं। पास्टर जी हमने आपके लिए तैयारी की है यहाँ पे बैठने के लिए। मुझे बताएं कि आप बैठ के कलाम कैसे सुना सकते हो? मुझे तो अभी से कोफ्त हो रही है। कैसे आप बैठ के कलाम सुना सकते हो? आप अच्छा चले मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ कि अगर मैं बैठ के कलाम, वो बच्चा पहले अपनी गर्दन ऐसे कर रहा है, पहली हाइट छोटी है मुझे पता है बेटा, तो अगर मैं बैठ के कलाम सुनाऊं क्या आप उस तरह से सुनेंगे या नहीं? क्या मेरी मूवमेंट लिमिटेड हो गई है ना? मैं कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती हूँ? मैं एक ही जगह पे बैठी हुई ना, मैं उन लोगों से तो मुखातिब होकर बात ही नहीं कर सकती, या जो जहाँ पे बैठे हुए, जो आप लोग सामने जो मुझे नजर आ रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे ही बात कर सकती हूँ। तो अजीजों आज लोगों ने यही किया है कि उन्होंने मज़बे को और तख्त को एक कर दिया है, मगर दोनों में डिफरेंस है। तख्त जो है वो आसमान पे खुदा का है और मज़मा ज़मीन पे खुदावंद यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों को मिक्स मत कीजिएगा।
और ये कलाम से मैं आपको साबित करती हूँ। निकालिए मेरे साथ, बेटा वापस रख दे जरा इसको, निकालिए यसाया उसका 66 बाब और उसकी पहली आयत। क्या क्या लिखा है? खुदावन यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पाँव की चौकी। हालेलुया। तो खुदा का तख्त कहाँ पे लगा हुआ है? आसमान। तो हम क्यों यहाँ पे अपने तख्त बनाते हैं? आगे पढ़े जी, जबूर उसका 11 बाब और उसकी 4 आयत, साम 11 वर्स 4। हाँ जी, क्या लिखा होगा? हिंदी में पढ़ते जरा। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। हालेलुया। खुदावंद अपनी हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है। देखिए, खुदा की हजूरी हैकल में है। कलाम कहता है कि खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, मगर तख्त कहाँ है? आसमान पर है। तो हमने क्यों अपने तख्त यहाँ पे बनाए हुए हैं? मुझे बताएं, हम क्यों खुदा की जगह लेते हैं? देखिए, ये मज़बा, ये ऑल्टर, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये बलि, यहाँ पे बलिदान दिया जाता है, यहाँ पे कुर्बानी दी जाती है। मगर मेरा और आपका यीशु वो सरदार काहिन है, वो सरदार याजक है जिसने अपनी कुर्बानी दे दी है और वो यहाँ मज़बे पे खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो क्या चाहता है अजीजों? जैसे कि वो फरिश्ता एक मैसेंजर के तौर पे गया है यसाया के पास, खुदा खुद गया है या खुदा ने फरिश्ते को भेजा? तो उसी तरह इस मज़बे पे जब खुदा के खादिम आते हैं, हम मैसेंजर हैं खुदा के, हम खादिम हैं खुदा के। हम वो कलाम लेके जो कि कोयला है वो आपके पास लेकर आते हैं कि इस कलाम के वसीले से अपने आप को पाक करो और साफ करो, क्योंकि अजीजों अदालत सबकी होगी और जब आप आसमान पे जाएंगे तो खुदा को तख्त पे बैठा हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तख्त पे तो देखेंगे सब खुदा को, सबकी अदालत होगी अजीजों, सबकी। मगर पता है बरी कौन होंगे? जो इस मज़बे पे आके अपने आप को यीशु के लहू से पाक और साफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्लीज नेवर कंफ्यूज द टू। बोले मज़बा अलग, तख्त अलग। तख्त आसमान पर है खुदा का। उसने कहा जमीन उसके पांव की चौकी है और वो हर जगह मौजूद है। उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति है यहाँ पे, वो यहाँ पे उसकी हजूरी है, मगर तख्त उसका आसमान पर है। आमेन। तो उसने क्या किया? उसने जो है वो मज़बे से क्या किया? सुलगता हुआ कोयला। आगे पढ़ दीजिए। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्त पना से मज़बा पर उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ। और उसने क्या किया? फरिश्ते ने यसाया के साथ, जो उसके हाथ में जो कोयला था, उसने क्या किया यसाया के साथ? जवाब दे मुझे, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे आप लोग? क्या किया? कहाँ छुआ? उसके मुंह पे छुआ। उसके मुंह को क्यों छुआ? क्योंकि वो अशुद्ध था, नापाक था। आपको पता है कि इट वाज सो पेनफुल। जो लोग मेडिकल में होंगे वो इस चीज़ को जानते होंगे कि जो होंठ होते हैं ना, वो जिस्म का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। आपको पता है? क्योंकि यहाँ की जो स्किन है वो सबसे पतली होती है। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 1। क्या किया? उसके मुंह को छुआ है। अब मुझे एक बात बताएं, आप इस कोयले की जो गर्माही है, जो उसकी हीट है, उसकी इंटेंसिटी को देखें कि फरिश्ता जो कि इंसान नहीं है, एक जलाली बदन है, उसने चिमटे से कोयले को पकड़ा हुआ है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि उस कोयले की क्या आग होगी जब वो यसाया के मुंह पे जाके लगा है। एक सेकंड के लिए जरा सोचें। आज खुदा भी आपको इस आग से छूने वाला है। हालेलुया। क्यों? आगे पढ़े जी, 7वीं आयत।
उसने छुआ और कहा, और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरा गुनाह का कफारा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में पढ़ते हैं, उसकी बदकिरदारी क्या हुई? उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इससे तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। तेरा पाप क्षमा हो गया। उसने यसाया की नापाकी को भस्म कर दिया, जला दिया। आमेन। आज खुदा आपकी भी सारे पाप को, गुनाह को जलाने वाला है। हालेलुया। उस आग से जो कि मज़बा से निकलती है। क्या आप रिसीव करते हैं इसको? तो अजीजों, अगर वो यसाया को पाक और साफ कर सकता है उस आग से, आज खुदा आपके अंदर जो भी पाप है, जो भी गुनाह है, उस मज़बे की आग से आपको पाक और साफ करेगा। आमेन। जब खुदा आपको पाक और साफ कर देगा उस आग से अजीजों, उसके बाद आपको वो आग से, पाक रूह की आग से भर भी देगा। ये उसका वादा है। वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, मगर बशर्ते कि हम अपनी कमियों को, अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करें। क्या यसाया ने बोला कि नहीं, मैं तो खुदा का बंदा हूं, मुझसे तो कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत पाक हूं। उसने क्या कहा? हाय मैं बर्बाद हो गया। यही किया ना उसने। मेरे होंठ नापाक हैं, और मैं किन लोगों में रहता हूं? जिनके होंठ नापाक हैं। यू नीड टू चेंज योर फेलोशिप। उन लोगों में से उठ के निकले जो आपके लोगों को, आपके भी होंठों को नापाक करते हैं। अपनी कंपनी को चेंज करें, अपनी सोहबत को चेंज करें। कलाम में क्यों हम बोलते हैं बार बार कि अच्छी जो बुरी सोहबतें क्या करती है? अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। कलाम की बात है, मतलब कि तब से चलता आ रहा है ये। तो अपनी सोहबत चेंज करें। अगर हम ऐसे लोगों में उठेंगे, बैठेंगे जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो गंदी गालियां देते हैं, जो दुनियावी गाने सुनते हैं और गाते हैं, तो मुझे बताएं आपके होंठ कैसे पाक रहेंगे? आज अजीजों खुदा, आज आप इस कलाम के वसीले से आपको कह रहा है कि आज मैं तुम्हें वो आग से छूऊंगा ताकि तुम्हें पाक और साफ करूंगा, ताकि बाद में तुम्हें पाक रूह का बपतिस्मा हो और तुम गैर जुबानों में बोलोगे। हम पढ़ते हैं यसाया 6 बाब पढ़ रहे हैं ना। यसाया 6 बाब में यसाया कहता है कि मुझ पर अफसोस क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। यही है। और आगे 7वीं आयत में लिखा है कि पस तेरी बदकिरदारी, उसने उसके मुंह को छुआ, पस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हुआ। अजीजों, हमारे गुनाह का कफारा हो चुका है इस मजबे पे, जहां पे मेरा और आपका यस्सु सरदार काहिन, हाई प्रीस्ट, सरदार याजक, उसने वो कफारा दे दिया है। ना आपके होंठ जलेंगे, ना ਤੁਹਾਡੇ दिल जलेंगे, ना आपका जिस्म जलेगा, क्योंकि कफारा तो हो चुका है। आपने सिर्फ आके अपने गुनाह का इकरार करना है और अपने आप को उसके लहू से पाक और साफ करना है। यसाया नबी ने 6 बाब में अपनी कमी का, अपनी कमजोरी का इकरार किया, और 7वें बाब में उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवत की कि देखो एक कवारी हामला होगी और उसका बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। जब आप पाकरू से की आग से पाक और साफ करेंगे अजीजों, आप भी यसाया की तरह नबूवत करेंगे, आप कलाम देंगे, आप दुआ करेंगे, आप उसकी गवाही देंगे, आप चर्चे करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ऐसा जोर ये करती है आग कि 6 बाब में वो अपनी कमी को एक्सेप्ट कर रहा है और 7वें बाब में वो यीशु के बारे में प्रोफेसाई कर रहा है। ओ हालेलुया। ये पावर है मेरे और आपके खुदा के रूह की। आज यही पावर खुदा आपको देना चाहता है।
हालेलुया, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। लगाइए जी पिक्चर नंबर 2। God does not anoint what he has not first cleansed. खुदा पहले आपको पाक और साफ करेगा, पहले आपकी क्लेंजिंग करेगा, पहले आपकी धुलाई करेगा, और फिर वो आपको पाक रूह से के मसा से भर देगा। हालेलुया। देखिए, हमने एमाल में क्या पढ़ा कि जो आग शागिर्दों पे, उन लोगों पे नाजिल हुई, वो क्या करने लगे? गैर जुबानें बोलने लगे। तो अजीज़ों, आज खुदा आज आपके साथ भी ये करना चाहता है कि जो आग यसाया के ऊपर आई, पहले उसको पाक किया, आज वही आग आपके ऊपर आएगी कि पहले वो आपको पाक करेगा और फिर हम जाएंगे एमाल में, जहाँ पे वो आपको पाक रूह से भर देगा, ताकि उसी आग के वसीले से आप गैर जुबानें बोलेंगे। ये खुदा करना चाहता है आपके साथ कि उसने उस आग से पहले जो है वो उसके पाप को, उसके गुनाह को दूर किया, भस्म किया, जला डाला, मगर वही आग बाद में शागिर्दों को क्या देती है? दलेरी देती है। और आज खुदा भी आपको वो दलेरी देना चाहता है। आमीन। रिसीव करें इसको। अपनी आंखों को बंद करें, अपने होंठों पे, अपने लबों पे हाथ रखें। जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस कलाम के लिए, और मैं ईमान रखती हूँ प्यारे खुदा मुझे इस कलाम के वसीले से तूने आज इस आग को बरसाया है, और ये आग से आज इन लोगों की ज़िंदगियाँ पाक और साफ होंगी। इनकी ज़िंदगी में जो भी गुनाह है, जो भी पाप है, जो भी गंदगी है, जो भी गंदी आते हैं, वो यीशु तेरे इस पाक रूह की आग से आज भस्म हो जाए, और तू इनको आज अपनी पाक रूह की आग से भर दे, और वो गिफ्ट जिसका तूने वादा किया वो यहाँ से वो लेके जाए, एक नया जीवन पाए, अपनी ज़िंदगी में वो चेंज पाए, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो इनकी ज़िंदगी में, जैसे तूने अपने नबियों के साथ, अपने खादमों के साथ किया। अजीज़ो, वही बरकत आज इस कलीसिया पे, वही आग इस कलीसिया पे मांगते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ईमान है अजीज़ों कि जब ये आग आज आप पे बरसेगी तो आपकी ज़िंदगियाँ चेंज होने वाली, आप पहले जैसे नहीं होंगे। आमीन। आप गुनाह नहीं करेंगे, आप इस पाप से जो है वो पाक हो चुके हैं, क्योंकि वो पाक रूह की आग ने आपको पाक और साफ कर दिया। अब सवाल उठता है कि जब हम पाक रूह से भरते हैं, जो मेरा दूसरा मुद्दा है, कि जब हम पाक रूह से भर जाते हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो शख्स है ये पाक रूह से भरा हुआ है? क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होता है या नहीं होता? ये खादमों को भी हो जाता है, नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। इसलिए तो खुदा का क्या जो कलाम है वो क्या कहता है कि हमें रूहों का इम्तियाज़ होना चाहिए, डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट होनी चाहिए। आमीन। तो मेरे साथ निकालिए 1 करंथियों उसका 6वां बाब, उसकी 19 आयत क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं। आमीन। तो जब खुदा का, बेटा लगे रहने देना, जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर आता है तो क्या लिखा हुआ है कि क्या हो जाता है? आपका बदन पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, रूल कुद्दस का मकदस बन जाता है, टेम्पल बन जाता है खुदा, जब आपका जो बदन है, और फिर जो तुम में बसा हुआ है, मतलब कि वो आपके अंदर बस जाता है, और तुम को खुदा की तरफ से ये मिला है, और तुम अपने नहीं, मतलब कि आप खुदा के हो चुके हैं। तो अजीज़ों, जब हम, ये आपको बताया गया है, ये वर्स मैंने इसलिए पढ़वाई है आपसे, कि जब खुदा का रूह आपके अंदर आता है तो ये सब कुछ होता है, आप अपने नहीं रहते। आज आपको होली स्पिरिट क्यों चाहिए, मुझे बताएं। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पाक रूह, मतलब कि हमें होली स्पिरिट चाहिए ताकि हम अपने बॉस से जाके लड़े, या अपनी बीवी से लड़े, या अपनी सास से लड़े। होली स्पिरिट मतलब कि फिजिकल कामों के लिए चाहिए, दुनियावी कामों के लिए,
होली स्पिरिट, रूह के कामों के लिए। और रूह का काम क्या है अजीजों? खुदा की बादशाही के काम को फैलाना, उसके चर्चे करना। अभी हमने गीत यहाँ पे इतना प्यारा गाया है, आरिफ भट्टी का ये रूह से मामूर यसु कर दे, इतना प्यारा। उसके अंदर एक बंद था, मैं गौर करी थी, मट्टी का बर्तन है प्रभु ये जीवन मेरा, रूह के खजाने से भर कुर्सी पे बैठा रहूं, बॉस से जाके लड़ूं, जॉब नहीं ढूंढूं। क्या लिखा था? चर्चा करूं मैं तेरा। तो खुदा आज आपको पाकरू से क्यों भरे, मुझे बताएं। सवाल वहीं आ जाता है। अगर तो आपका बदन पाकरू का मकदस है, टेंपल है, मंदिर है, तो इसका मतलब है कि आपको रूह के काम करने चाहिए ना। देखें, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। जो दुष्ट आत्मा होती है, जो इविल स्पिरिट होती है, कलाम में भी ये बात लिखा हुआ है कि जब वो किसी को खाली देखती है तो वो क्या करती है? साथ और ले आती है, चलो पार्टी करते हैं, घर खाली पड़ा हुआ है। ऐसे ही है ना। तो देखिए, जो बुरी आत्मा होती है उसको अपने बुरे काम करने के लिए एक जिस्म की जरूरत है। यस और नो? तो मुझे बताएं कि पाकरू को वो अपने काम कैसे जाहिर करेगा? क्योंकि पाकरू को भी एक जिस्म की जरूरत है। इसलिए कलाम में लिखा है कि पाकरू, हमारा जो बदन है वो पाकरू का मकदस है। तो जब वो उसमें पाकरू बस जाएगा तो आप फिर गुनाह या पाप या बुरे काम नहीं कर सकते। मगर जब आपका जिस्म ही पाक नहीं है तो पाकरू आपके अंदर कैसे आएगा, मुझे बताएं। मुझे एक चले सिंपल सी बात बताएं कि इविल स्पिरिट क्यों आती है एक इंसान के अंदर? क्योंकि वो उसके अंदर वो उस पाप को देखती है, वो उस गंदगी को देखती है, उस फिल्थ को देखती है, तभी वो इविल स्पिरिट आती है। तो अजीजों, अगर पाक रूह चाहिए है तो उसके अंदर आपको पाकीज़गी नज़र आनी चाहिए, पवित्रताई नज़र आनी चाहिए, प्योरिटी नज़र आनी चाहिए, होलीनेस नज़र आनी चाहिए, तभी जाके आपको होली स्पिरिट मिलेगा। आमेन। टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट वन नीड्स टू बी होली। पाक रूह से भरने के लिए आपको पहले पाक होने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब पाक रूह की आग आप पे आएगी। आज अजीजों, पाक रूह की आग आने वाली है। बहुत से नापाक लोग पाक होने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं किसी को यहाँ पे डिग्रेड नहीं करी, बट मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। हम हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई पाप है, कोई गुनाह है, तभी हम इस गिफ्ट से महरूम हैं। मगर आज खुदा आज आपको ये देने वाला है। हालेलुया। जब होली स्पिरिट, मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट कैसे होती है, ये सबसे ज़रूरी बात है। और यहाँ पे भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि पास्टर जी, हमें कैसे पता चलता है कि खुदा का पाकरू इस इंसान की ज़िंदगी में काम कर रहा है, या इस इंसान के ऊपर पाकरू आ चुका है, या इस इंसान के अंदर पाकरू बसा हुआ है। कन्फ्यूजन है या नहीं है? जब पाकरू आपको छूता है ना अजीजों, तो आपके अंदर एक आग आ जाती है। यू कैन फील दैट फायर, और आपके अंदर एक करेज, एक दिलेरी और एक बोल्डनेस आती है। मगर हमने क्या किया हुआ है कि जब पाकरू हमारे अंदर आता है तो हम क्या करते हैं? करंट लगते हैं। किसी ने, आप यकीन करें या हमने खुद अपना मजाक बनाया है, किसी ने लिखा हुआ था कि ये तो ऐसे हैं जैसे गरम तेल में पकौड़े डाल दिए तलने के लिए। इस तरह से आप लोग तड़पते हैं, गिरते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं। ये पाकरू का काम नहीं है। कलाम में मुझे कहीं ये दिखा दे, मैं मान जाऊंगी, मैं इधर ही माइक छोड़ दूंगी, कि जब पाकरू नाजल होया तो इंसान जो है वो उसने ज़मीन ही तोड़ दी है, लोड़ पोड़ होना शुरू हो गया। ये पाकरू का काम नहीं है। जोर जोर से झटके लगते हैं लोगों को, जब वह वाकई पता नहीं 440 वोल्ट उसको लग गया है। ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना होता है। एक इंसान जो वर्शिप कर रहा है, आप उसको भी डिस्ट्रैक्ट करते हो। एक इंसान जो कलाम सुन रहा है, आप उसको, उसकी तवज्जो को हटा रहे हो। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हो। मुझे बताएं, क्या ये पाकरू का काम है? कोई नहीं बोलेगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। लगाइए जी यहाँ पे मरकस उसका 9 बाप उसकी 20 आयत क्या कहता है, पढ़े मेरे साथ।
कि जब पाखरू आता है तो क्या इंसान वाकई ऐसा होता है, या जब बुरी आत्मा आती है तो इंसान की ये हालत होती है? बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफोर रूह ने उसे मरोड़ा और वो ज़मीन पर गिरा और कफ भरलाकर लौटने लगा। ये किसकी बात हो रही है? उस बच्चे की बात हो रही है जिसके अंदर मिर्गी थी, जिसका बाप शागिर्दों के पास लेके गया था। तो मुझे पता है कि उसका रूह जब उसके अंदर आई तो क्या होना शुरू हो गया, उसके साथ मरोड़ना हो गया। तो मुझे पता है क्या ये पाखरू का काम है? ये पाखरू का काम नहीं है। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 3, और आप पढ़े मेरे साथ गलातियों 5 और उसकी 22 और 23 आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। पिक्चर नंबर 3 बेटा लगा दो। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, फॉरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पे काबू पाना, ये रूह का फल है, या बेकाबू हो जाना। यह लिखा हुआ है। हिंदी में क्या है सिस्टर जी ये वर्ड? नहीं, ये वर्ड क्या है? सेल्फ कंट्रोल, नम्रता, संयम। संयम। तो मुझे बताएं कि ये पाखरू का फल है ना, संयम या बेकाबू हो जाना। लगाइए जी पिक्चर नंबर 4। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, वर्क्स ऑफ द फ्लैश। तो जो इंसान जब बेकाबू हो जाता है ना, तो वो रूह का काम नहीं होता, वो जिस्म का काम होता है। अजीजों, जब पाखरू आपके अंदर आता है ना, वो आपको आपके गुस्से पे भी काबू होना सिखाता है, हर चीज का सेल्फ कंट्रोल। ना कि आप यहां पे लोड़ फोड़ होना शुरू हो जाए। ये पाखरू का काम नहीं है, लॉस ऑफ कंट्रोल। ये जिस्म का काम है, क्योंकि आप नुमाइश करना चाहते हैं यहां पे अपने जिस्म की। कलाम में क्या लिखा है अजीजों? कि उत्पत्ति, जेनेसिस, पैदाइश पहली बाब में क्या लिखा है कि जो खुदा का रूह है वो क्या करता था? पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। पानी की सतह पर जुम्बिश करता और था। जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। सरफेस जो पानी है ना, पानी को आप पकड़ नहीं सकते। पानी को उसकी सतह पर वो जुम्बिश करना होता है, हवरिंग जिसको कहते हैं, मंडलाना। वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। और वही रूह था जो खुदावंद यसु मसीह के अंदर आया था जब वो पानी के ऊपर चल के आया था। क्या वो पानी में तैरता हुआ आया था? पानी पे दौड़ता हुआ आया था? वो पानी पे चलता हुआ आया था। ये है खुदा के पाक रूह का काम, कि वो आपको सेल्फ कंट्रोल करना सिखाता है। इट मूव्स जेंटली इन यू। वो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। ये नहीं कि आप अपना तमाशा बनाना शुरू कर दो, जोर जोर से हिलना शुरू कर दो, अगले को भी आप डिस्टर्ब करो। नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ, ये सच्ची बात है। और फिर क्या, मैं अभी आपको वाकया सुनाती हूँ कि पास साहब कुवैत गए एक चर्च में, और वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही, एक तो खादमों को बड़ा शौक होता है टच करने का, टच टच टच। एक मैंने वीडियो देखी एक खादिम की। ये हमारी खादम, ये पादरियों की गलती है कि उन्होंने कलीसिया को जो है इस चीज़ के ऊपर लगाया हुआ है। टच करके गिरो 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 पाखरू। जब तक कि वो गिरेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर पाखरू आया है या नहीं आया, सही है या नहीं, मुझे बताए। तो वो क्या किया कि वो पास्टर उस लड़की को टच कर रहा है, ऐसे उसने किया हुआ है, उसको पकड़ा हो ऐसे करके। अब वो गिरे ना, और लिटरली पूरी वीडियो है ये। अच्छा, अब वो क्या करे, वो उसको करे, वो उसकी गर्दन ऐसे हो जाए। मुझे था कि उसकी गर्दन ही ना टूट जाए। अब उस औरत को देख देख के मेरी गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने कहा बहन गिर जाए, ये ना हो कि गर्दन टूटने से तू मर के गिर जाए। तो ये पादरियों की भी गलती है कि उन्होंने आदत डाली हुई है कलीसियाओं को कि जब तक भाई टच होके गिरेगा नहीं, बंदा पाक रूह से नहीं भरा हुआ है।
हम लोग क्यों गिरेंगे, एक दफा गिरेंगे, दोबारा उसको दोबारा उठाते अगला भी देखे, हाँ ये गिरा है तो मैं गिरूंगा, पास्टर मुझे भी टच करेगा। हैं। नहीं, जो गिरा है उसको दोबारा उठा के लाते हैं। हाँ, फिर दोबारा गिराते हैं, गिराओ। फिर उठाते हैं। अच्छा, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, पाँव से टच करना। मैं कहती हूँ कितनी वैसे गलत हरकत है ये। अरे मेरा यीशु जो कि कोड़ियों को हाथ करके छू के उनको पाक और साफ करता है, हम क्यों लोगों को अपने पाँव से टच करते हैं? कभी किसी से इंस्पायर ना हो। ये जो हमारी कलीसियाँ हैं ना, सॉरी टू से, एक गोरियां कालियों इंस्पायर हुई हुई हैं, जो इन्होंने तख्त बनाए हुए हैं, थ्रोन्स बनाए हुए हैं, जो लोड़ पोड़ होते हैं यहाँ पे। यीशु से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। फॉलो करना है तो यीशु को फॉलो करें। हालेलुया। तो मैं एक मिसाल दी थी कि पास्टर साहब कुवैत में एक चर्च में गए और वहाँ पे कुछ औरतें थी। एक तो पता नहीं औरतों को की शौक होता है जिस्म की नुमाइश करने का। प्लीज लेडीज, चर्च इज नॉट अ प्लेस ऑफ योर बॉडीली, जो आप अपनी जो नुमाइश करते हैं दुबई मॉल में जाके करें। चर्च इज नॉट द प्लेस। छोटे छोटे कपड़े मत पहन कर आया करें। चादरें लेके खड़ा पड़ा होता है फिर औरतों को यहाँ पे। क्या आप लोग सुन रहे हैं? हैकल इज नॉट द प्लेस। यहाँ पे ये एक डेकोरम है, एक तरतीब है। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। जिस्म की नुमाइश करनी है, प्लीज मेरी तरफ से कहीं और जाके करें। चर्च इज नॉट द प्लेस फॉर इट। छोटी छोटी टी शर्टें पहन के आ जाते हैं, कसी हुई पैंटें पहन के आते हो, बाद में जी हम लोग आके कपड़े ही आप लोग के जो है ना वो सीधे करते रहते हैं। क्या ये पाखरू का काम है? मुझे बताएं। नहीं, गलत बात है ये। वहां पे क्या हुआ? पास साहब गए, नहीं तो पहले उस औरत ने छोटे छोटे कपड़े पहने, ऊपर से वो गिर गई। अब ये नहीं मुझे पता कि वो, मुझे बताएं पाखरू ऐसे काम करते हैं? अगर तो उसके अंदर पाखरू है, वो कभी अपने जिस्म की नुमाइश ही ना करे, क्योंकि उसका बदन पाखरू का मकदस है। तो वो लोड़पोड़ होना शुरू हो गई। अब बंदा उन्हें कवर करे की करे समझ ही ना आए। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि पाखरू कभी आपको नंगा नहीं करेगा, वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, वो कभी आपको बेइज्जत नहीं करेगा, बल्कि आपको ढांपता है, आपको संभालता है और आपको पाक करता है। हमारा खुदा बेतरतीबी और शर्मिंदगी का खुदा नहीं, हमारा खुदा इज्जत का खुदा है। वो आपकी इज्जत को वो पाक रखता है और आपको साफ रखता है। हालेलुया। ये है मेरा और आपका खुदा। तो मुझे बताएं, क्या ये पाखरू के काम है जो मैंने आपको भी बताए हैं? क्या पाखरू ऐसे काम करता है? नहीं। प्लीज फॉर गॉड सेक, पाखरू को इविल स्पिरिट के साथ मत जो है वो कंफ्यूज करें। ये पाखरू के काम नहीं है कि वो टच किया तो वो गिर गया, टच किया तो करंट लग गया, टच किया तो ए हो गया, टच किया तो ओ हो गया। ऐसे नहीं होता अजीजों। मैं यहाँ पर कुछ जी बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुवैत में गया हुआ था और ये एक ख़ास कम्युनिटी का चर्च था। मैं उस कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बुत परस्त कम्युनिटी थी। और जब वहाँ पर पाखरू आया है ना, कलाम के बाद जब प्रेयर स्टार्ट हुई है, वर्शिप हुई, और जब पाखरू वहाँ पर झुंबिश करना शुरू किया है, वो जो औरतें थी वहाँ पर वो धाड़े मार मार कर रो रही हैं जैसे कोई मर गया है। वो मातम का माहौल बन गया। तो मेरे साथ जो पास्टर साहब थे वो कहते देखिए कितनी पाखरू की हजूरी, आंसू जारी हो गए। तो मैंने कहा जी ये पाखरू का काम नहीं है, ये बदरुएं हैं उनके अंदर जो रो रही हैं, और बाद में थोड़ी देर के बाद चीखें मार के वो निकली हैं और फिर खुदा की हजूरी आई है। और सब सर वहाँ झुके हुए थे और हाथ बुलंद थे, और लोगों ने कितना वहाँ पर पाखरू को फील किया, पाखरू के बैप्टिज्म हुए। ये होता है पाखरू का काम। आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां, उसके पाखरू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। देखिए अजीजों, मैं आपको थोड़ी सी, देखें चलें बात हो रही है, हंस भी रहे हैं हम, बट मैं आपको सच बता रही हूँ कि पाखरू आपका तमाशा नहीं बनाता।
कभी नहीं करेगा वो आपके साथ। बोले सेल्फ कंट्रोल, ये फल है रूह का जो खुदा आपको देना चाहता है आज, ना कि हम बेकाबू हो जाएं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, चले हमारी चर्च की मिसाल है। बेटा जी जस्ट पुट अ डिस्क्लेमर, ठीक है? प्लीज डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स और ये एक लाइव एग्जांपल है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है सच्ची में ये आपको बताते हुए। मगर देखिए कलाम क्या है, मिसालों से भरा हुआ है, जिंदा लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। यस और नो, नहीं आती तो हमें ना पता चलता ना, तो ये भी एक जिंदा एग्जाम्पल है आपके सामने। आप में से कितने लोग हैं, उस एक लड़की बच्ची यहाँ पे आती थी और जब हम प्रेयर सेशन में एंड में वर्शिप करते थे वो यहाँ पे गोल गोल घूमना शुरू कर देती थी। किस किस को याद है? आप में से काफ़ी नए लोग हैं इसलिए आपको नहीं पता। बहरहाल मैं आपको बताती चलूँ, एक बच्ची थी यहाँ पे, इंडिया से, पंजाब से उसका ताल्लुक था। और वो जब भी हम यहाँ पे वर्शिप प्रेयर सेशन जब हमारा एंड होता था तो वो क्या करती थी, दुपट्टा लेके अपना ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाती, जैसे पंखा चलाया हुआ किसी ने। आपको पता है ये काम कौन करते हैं? लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 5, मलंग। ये हज़रत लाल बादशाह जो है ना वहाँ पे दरबार, श्राइन्स जिनको कहते हैं, और ये हकीकत है, ये मलंग ऐसे ही डांस करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ पाकिस्तान, आई डोंट नो इंडिया में ऐसा होता है या नहीं होता, पंजाब में तो ये मलंग ऐसे डांस करते हैं। तो जब जब मैं उस बच्ची को देखती थी, उस बच्ची को मैंने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया, उसने नया जीवन पाया कहने को बकौल उसके। मुझे अफसोस है कि मैंने उसको बैप्टिज्म क्यों दिया, काश मुझे उस वक्त पता होता। मुझे पता था बट मैं धोखा खा गई। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि रूहों को आजमाओ, पहला यूहन्ना लिखा हुआ है कि रूहों को आजमाओ। अच्छा, अब वो जब यहाँ घूमती थी, पंखा चलाती थी जब वो, तो उसको मैं कहती थी, मैंने कहा बेटा आपके अंदर कोई स्पिरिट है, मैंने कहा आपके अंदर कोई स्पिरिट है बेटा। नहीं नहीं माँ जी, पवित्र आत्मा सी मेरे उत्ते आया सी, इसलिए मैं अपने तो कंट्रोल नहीं कर सकी। अब जब वो मुझे कह रही है तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं उसकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है, पवित्र आत्मा है, उसको बैप्टिज्म दिया, उसने बपतिस्मा लिया, रेगुलर चर्च आती थी। तो वो कहती थी वो पाखरू से भरी हुई है, ठीक है, ये उसने अपना बयान दिया कि मैं पाखरू से भरी हुई हूँ। अभी पिछले दिनों उसने पता है क्या किया है, उसने एक सिख से शादी कर ली जाके। उसने यीशु का इनकार किया है और गुरुद्वारे में जाके माथा टेका है। तो मुझे ये बात बताएं, क्या ये पाखरू का काम है? वो घूमते 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 गुरुद्वारे पहुंच गई है। आई नो इट्स फनी बट मैं सही कह रही हूं। तो आप मुझे बताएं कि ये पाखरू का काम है या नहीं है। तो आप क्यों ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर। जब मैं उसको कह रही थी, जब वो फिरती थी, मैं उसको कहती थी तुम्हारे अंदर कोई आत्मा काम कर रही है, वो मुझे कहती थी नहीं ये पाखरू है जो कि मेरे अंदर काम कर रहा है। हमें तो वो झुठला सकती थी मगर खुदा को नहीं झुठला पाई। वो खुदा ने उसका पर्दाफाश किया या नहीं किया मुझे बताएं। सोचिए, उसने बैप्टिज्म लिया हुआ था, उसने यीशु का इनकार किया, उसने एक सिख से जाके शादी की और गुरुद्वारे में जाके अपना माथा टेका है। आपको पता है सिखों की शादी जो है वो तब तक वैलिड नहीं होती जब तक कि वो गुरुद्वारे में ना पढ़ी जाए। तो मुझे ये बात बताएं कि ये पाखरू है या पाखरू नहीं है। तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज कि जब कोई इंसान ऐसे घूम रहा होता है या लोड़ पोड़ हो रहा है कि इसके ऊपर पाखरू है, ये पाखरू नहीं है अजीजों। खुदा आज आपको ये बताना चाहता है, वो आपको पाखरू की पहचान करवाना चाहता है कि जब पाखरू आपके अंदर आएगा, हालेलुया, तो आप यीशु की जाके गवाही दोगे, ना कि उसका इनकार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, खुदा यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16 में कि जब पाखरू आपके अंदर आएगा तो वो उसके जलाल को जाहिर करेगा। मुझे बताएं कि उस बच्ची ने जो किया, क्या उसने यीशु के जलाल को जाहिर किया? नहीं। तो आपको ये जांचने की और परखने की जरूरत है
कि पाखरू क्या है और बुरी आत्मा क्या है। पता है चर्च में क्या होता है? मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। क्या लिखा है? उस वक्त कौन यीशु को ले गया? कौन सा रूह? पाखरू, ताकि क्या हो? अबलीस से आजमाया जाए। तो अजीजों, जब पाखरू आता है ना तो आजमाइश भी आती है। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग यहाँ पे आते हैं, गवाहियाँ देते हैं, गैर जुबानें बोल के जाते हैं कि हमें पाखरू नाजिल हुआ है, फिर 2-3 महीने बाद गायब चर्च से। तो मुझे बताया इसमें पाखरू का काम कहाँ हुआ? क्या ये पाखरू का काम है कि इत्थे आके तुसी गैर ज़बाना च गवाहियां दे रहे हो कि मुझ पे पाखरू नाजिल हो गया, आगे 2-3 महीने बाद तुसी गायब चर्च तो? अजीजों, जब पाखरू आता है आजमाइश भी आती है। ये वो आजमाइश होती है आपको बताने के लिए कि आपको पता चले कि वाकई पाखरू है या नहीं है। अगर तो पाखरू है तो यीशु की तरह हर आजमाइश में आप गालिब आएंगे, और अगर पाखरू नहीं है तो तुसी फेल हो जाओगे। हालेलुया। तो आज आपको जांचने की और परखने की जरूरत है कि जब पाखरू आपके अंदर आता है तो आप यीशु का इनकार नहीं करते, बल्कि दलेरी से जाके उसका ऐलान करते हो कि मेरा यीशु जिंदा है और उस जैसा कोई नहीं है यहाँ पे। हालेलुया। जब आपके अंदर पाखरू आता है ना अजीजों, जॉब हो ना हो, आप ये कहते हो यीशु मेरा मालिक है और मैं उसकी सेवा करूंगी, मैं उसकी खिदमत करूंगी, वही मेरा मालिक है, वही मुझे सब कुछ दे सकता है। ये दिलेरी देता है आपको पाखरू। वो पाखरू नहीं है अजीजों जब आप यीशु का इनकार करते हो। वो पाखरू नहीं है जब आप गैर ज़ुबानें बोल के गायब हो जाते हो चर्च से। ये पाखरू के काम नहीं है अजीजों। पाखरू आपको दिलेरी देता है, उसके चर्चे करते हैं आप, उसकी गवाहियां देते हैं आप बोले शादी हो ना हो, मैं तो यीशु की दुल्हन हूं, मेरा दुल्हा मुझे लेने आ रहा है। हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। हालेलुया। अजीजों, मेरा कलाम यहीं खत्म होता है और मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीले से you will be touched by fire of the Holy Spirit आज आपके ऊपर आने वाला है। वर्शिप टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, इधर आ जाए। आज खुदा सबसे पहले आपको अपनी आग से पाक और साफ करेगा। और ज़रूरी है अजीज़ों कि अगर आज आपके अंदर कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, उसका इकरार करें अपनी ज़ुबान से, जैसे यसाया ने किया कि हाँ मेरे लब नापाक है, मेरे होंठ नापाक हैं। आज आपसे अगर कोई ऐसी गलती, कोई पाप हुआ है तो खुदा से क्षमा मांगे। यीशु यहाँ मौजूद है, उसका मज़बा, उसकी वेदी यहाँ पे है, वो आपको पाक और साफ करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है अजीज़ों, ताकि जब आप पाक और साफ होंगे उसके बाद वो आपको अपनी आग से, उस पाक रूह की आग से भर देगा और आप दिलेरी से जाके उसके चर्चे करेंगे और उसकी गवाही देंगे। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हैं और हम गीत गाएंगे और उसकी वर्शिप करेंगे और उन आग को, उस आग को अपने ऊपर लेंगे। पास्टर हारून से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए यहाँ। हम सब गाएंगे हालेलुया। हालेलुया। साजिद, साजिद। हालेलुया। 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 अपने हाथों को उठाइए। बेज खुदा बंदे
मासूम तू गुस्सा और बनी सब बदकारी और मैं कशी हर नस्ल की गुस्सा और बनी सब बदकारी और मैं कशी भरे अपने उल्फत अपने नजर भरे अपने उल्फत अपने नजर तू साथ है जिसके है यीशु तू साथ है जिसके है यीशु बोले 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 बोले
रे बे 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 रे बे 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 रे बे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पाकरू, पुकारिए पाखरू को, पुकारिए। कहे पाखरू मेरे पे नाज़िल हो, कहे पाखरू मुझे सर से लेकर पांव के तलवे तक अपनी आग से भर दे। जो अपने लबों को खोलेगा, जो अपने हाथों को उठाएगा, जो मन से रूह से मांगेगा, खुदा देगा। ये तोहफा आपके लिए है, ये मददगार आपके लिए, ये दूसरा मददगार आपके लिए है। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। पाकरू को रिसीव करें। होली फायर, होली फायर, होली गोस्ट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। जैसे हमने कलाम में से सीखा है, पहले खुदा आपको पाक करेगा, अपने बेटे यीशु मसीह के खून से आपको धोकर पाक करेगा, शुद्ध करेगा। आपने पहले ही उसके जिंदा कलाम को अपने होठों पे लगा लिया है, उस कोयले की तरह, और आपके होठ अब पाक हो चुके हैं। आप यीशु के खून से धुल चुके हैं। अब वक्त है पाकरू से भरने का। खुदावंद आपको पाकरू से भर रहा है, और जब पाकरू आपके अंदर आएगा, आप पाकरू का मकदस बन जाएंगे, टेंपल, वो मंदिर बन जाएंगे, और पाकरू आपके अंदर रहेगा, और आप अपने नहीं रहेंगे, आप पाकरू के हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी पहचान पाकरू हो जाएगी, आपके काम पाकरू के हो जाएंगे, आपकी जुबान पाकरू की बातें करेगी, आपकी सोच पाकरू की बात की सोचें हो जाएंगी। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। यीशु का जलाल जाहिर हो। आसमानी पिता, यीशु के नाम से हम तेरे कदमों में आते हैं। प्रभु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज हमें बरकत दी है। खुदा, हम इस जिंदा वचन के लिए, टच बाय फायर के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा, आज हमने तेरे कलाम को आग की मारे अपने होठों पे लगा लिया है खुदा, और तूने हमें शुद्ध कर दिया है खुदाया। हम नबूवत करेंगे तेरे जलाल के लिए। तू खुदावंद, आज तूने योएल नबी की किताब की नबूवत को पूरा किया है, और हर फर्द बशर पर आज रूह नाजिल हुआ। इस चर्च में जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, एक एक फर्द बशर पे, एक एक के ऊपर पाक रूह आएगा, ठहर जाएगा, और दुनिया की इंतहा तक वो आपके साथ रहेगा। पाक रूह आपको यीशु के करीब ले जाता है। पाक रूह आपको ईमान में बढ़ाता है। पाक रूह आपको जीना सिखाता है। पाक रूह आपको यीशु के साथ चलना सिखाता है। पाक रूह आपके जीवन में गवाहियां पैदा करता है, और वो गवाहियां पैदा होंगी यीशु मसीह के नाम से। खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां मारेंगे हम। जितनी जान है आपके अंदर, जितनी ताकत है आपके अंदर, उस ताकत, उस कुव्वत के साथ पाक रूह को वेलकम करें अपनी जीवन में, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी जॉब में, अपने बदन में उसको वेलकम करें। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये सारी तालियां पाखरू के लिए हैं। हालेलुया। हम ऑनर करते हैं होली स्पिरिट को। सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। अपने हाथों को उठाइए। खुदावंद, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे। अपने हाथों को हिलाएं आसमान की तरफ। वो आसमान से ही रूह कुदस नाजिल हुआ, और हम आसमान को ही थैंक यू करते हैं हाथ हिलाकर कि आज हम इस जमीन पर अकेले नहीं हैं। खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, और यहाँ शायद आप खाली आए थे, लेकिन खाली नहीं जा रहे। पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, अपने अंदर लेकर जा रहे हैं।
हालेलुया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। आज इस ईद पेंतिकोस के दिन खुदावंद तूने हमें बदला, हमें चेंज किया, हमें एक नई रूह दी है खुदावंद तूने। हम तेरे पाक रूह में बढ़ते जाएं, तेरे नाम को मुबारक है। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं और सब बोलेंगे और सब बोलेंगे और सब बोलेंगे यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। इस खूबसूरत कलाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे जो खुदा की खात्मा ने दिया है। हम शुक्र करते हैं खुदा का इस खूबसूरत कलाम के लिए। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को, आमीन। आइए खुदावन की इसका भी दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं वो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।